रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना फ़हीम अख्तर साहिब क़िबला और खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना हाफिज़ क़ारी अब्दुल क़य्यूम साहिब क़िबला मद्दाह खैरुल अनाम तूतिए चमनिस्तान रसा औलाद गौसे आज़म औलाद अली हज़रत सैयद तनवीर मियाँ साहिब क़िबला और शायर अहले सुन्नत हाफिज़ क़ारी नासिर रज़ा साहब और बड़ी मीठी आवाज़ के मालिक हाफिज़ क़ारी आसिफ रज़ा सलारपुरी और नक़ीब अहले सुन्नत जनाब तहज़ीब रज़ा साहिब क़िबला, मुअज़्ज़ज़ सामईन, पर्दे की आड़ से सुनने वाली ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग खैरियत से हैं? अगर आपसे कहा जाए पूरी रात सुने तो सुनने को तैयार हैं? कौन कौन तैयार नहीं है? ऐसा है, एक्सीडेंट हो जाता है तो होश की भी जरूरत है और जोश की भी जरूरत है, लेकिन जोश हो होश के साथ साथ। जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह और जोर से या रसूल अल्लाह। मैं इंशाअल्लाह सारी बातें आपके सामने आज पेश करूंगा, दिल कलेजा पेश कर दूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मिअत माज़िया मुअय्यद मिल्लत ताहिरा इमाम आशिक़ा हुज़ूर सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे ओला व आला, नहीं बोलोगे? सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। एक बात बताऊं, बुरी मत मानना, मगर क्या करके जाऊंगा, डरता किसी से नहीं हूं मैं। वो बात यह है, अगर यहाँ पर डीजे रखे होते तो मोहल्ले का छट्टम छट्टा गुंडा यहाँ पर होता। और थोड़ी देर हो गई तो हर नौजवान ये सोच रहा है, यार ये मौलवी पता ना लेकर बैठकर छोड़ी न रहे। अब बैठ जाओ, चाय पानी खत्म करो, मुस्तफा का जिक्र सुनो। बैठो तमामी हजरात, सिर्फ इंशाअल्लाह इस वक्त मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं, चूंकि मैं जिक्र मुस्तफा कर रहा हूं। तस्वीर दिल में जो मदीने की तस्वीर निकल आई, अहले मिंबर की तवज्जो, इनकी दुआओं का तालिब हूं। दिल में जो मदीने की तस्वीर निकल आई, मेरे सभी ख्वाबों की ताबीर निकल आई, मेरे सभी ख्वाबों की ताबीर निकल आई। सरकार के जो दुश्मन हैं महशर में पुकार उठे। जिशान भाई, आज तुम्हें खामोश नहीं बैठना चाहिए। सरकार के जो दुश्मन हैं महशर में पुकार उठे, जन्नत भी मोहम्मद की जागीर निकल आई, जन्नत भी मोहम्मद की जागीर निकल आई। और एक शायर कहता है, बरोज़े हश्र उनके होठों पर हंसी मालूम होती है। माशाअल्लाह, हकीम जी ने मदीना शरीफ देखा,
मदीना शरीफ देखा, अब सुनो शेर, बरोज़े हश्र उनके होठों पर हंसी मालूम होती है, ये उम्मत तो रसूल पाक की मालूम होती है। जिसने देखा है मदीना, जिसने देखा है मदीना, जब वो जाएगा जन्नत में कहेगा ये जगह तो देखी मालूम होती है, कहेगा ये जगह तो देखी मालूम होती है। ये मेरे भाई अगर कुरान न माने तो उठ के सामने आ जाए। मैं अपने बाप के नाम पर नहीं, खुदाए पाक के नाम पे बुला रहा हूं, इसलिए आपको बिल्कुल नहीं रुकना, सबको आना है मुस्तफा के जिक्र में। माशाअल्लाह, अगर नौजवान हो तो ऐसे, दीवाने मुस्तफा के हो तो ऐसे, क्योंकि मैंने अपने बाप के नाम पे नहीं बल्कि खुदाए पाक के नाम पे बुलवाया। जरा मोहब्बत से हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से या हबीब अल्लाह। और मेरे इमाम फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। आज इंसान क्या है, अगर चमकना चाहता है तो किसी प्रधान का सहारा लेता है, किसी मंत्री का सहारा लेता है। मेरे इमाम से जब पूछा गया ये बताओ कि चमकने के लिए क्या करना चाहिए, तो मेरे इमाम ने फरमाया किसी दुनियादार का सहारा मत लो, अगर लेना है तो आमिना के लाल का सहारा लो। दुनिया के अंदर भी तुम चमकोगे और इंशाअल्लाह बरोज़े क़यामत महशर में भी आप चमकते नजर आएंगे। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदो पर भी बरसा दे बरसाने वाले। अब सुनो वहाबियों का ऑपरेशन, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हरम की जमीन कदम रख के चलना, हरम की जमीन कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। एक मर्तबा सबसे पहले गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले मुस्तफा, दोनों हाथों से भीख देने वाले दाता, मदीने के ताजदार हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। पढ़ें बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं अपनी बात जिक्र मुस्तफ़ा से शुरू करता हूँ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं इधर उधर की बात नहीं बल्कि सीधे मुस्तफ़ा की तरफ अपनी बात लेकर के चलता हूँ। 9 बरस की उम्र मेरे पैगंबर की है, मेरे आका की उम्र 9 बरस की है। अल्लाह अल्लाह मक्का के सहरा में, मक्का के जंगल में, मक्का के बयाबा में हर तरफ पानी की कमी नजर आने लगी, बारिश नहीं पड़ रही थी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हर इंसान जो था इंसान मरने लगे, परिंदे मरने लगे, तमाम चीजें मरकर गिरने लगी, तमाम अशिया को पानी की जरूरत थी लेकिन बारिश नहीं पड़ रही थी। मक्का के तमाम लोगों ने मीटिंग बनाई, मीटिंग को तशवीश किया, मीटिंग तशवीश की गई। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब मीटिंग लगी तो मीटिंग के अंदर से एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद में कहता है, मेरी गुफ्तगू तवज्जो से सुनना। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बूढ़ा आदमी खड़े होकर के कहने लगा, ए लोगों एक काम करो, तुम अपने तरीके से पूजा पाठ जो भी करते हो, लेकिन एक काम करो, जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के औलाद में से जनाबे अबू तालिब मौजूद हैं, आप उनके पास जाइए, वो अपने तरीके से दुआ करेंगे, इबादत करेंगे, तो उनकी दुआ करना होगी, बारिश पड़ती नजर आएगी। इतना सुना तो तमाम लोग कहने लगे ठीक है, अल्लाह अल्लाह। जनाबे अबू तालिब के पास पहुंचे, पहुंचने के बाद में कहा, ए अबू तालिब, तुम्हें तो पता है तमाम जगहों पर पानी की कमी नजर आ रही है, आप चले मक्का की तरफ, सहने हरम की तरफ, वहां जाकर के हमारे लिए दुआ कर दीजिए, हो सकता है बारिश पड़ जाए। इतना सुना जनाबे अबू तालिब ने, मेरे नबी की उम्र कितनी थी? 9 बरस की। सुने, मेरे नबी को साथ में लिया, बोलो सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी साथ में उठे हैं, उठने के बाद में अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैंने किस पैगंबर की बात छड़ी है, उस पैगंबर की शान ये है, अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर वो आसमान की तरफ इशारा करता है, जबल अबू कुबैस पर खड़े हो करके, तो कसम खुदा की चांद के 2 टुकड़े फरमा देता है। मैंने किस पैगंबर की बात छेड़ी है, उस पैगंबर की शान ये है, कसम खुदा की, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। चांद में तो तार है, मुस्तफा का चेहरा साफ है। मैंने किस पैगंबर की बात
बात छेड़ी है, मैंने किस नबी की बात छेड़ी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रफ़ीक़ान उम्मत, ज़रा गौर करना। मेरे आका उठे, उठने के बाद में मेरे आका साथ साथ हैं, जनाब अबू तालिब भी चल रहे हैं। अबू तालिब ने जो है मेरे आका को एक दीवार से टेक लगा करके बिठा दिया। अब जैसे दीवार से टेक लगा करके मेरे आका को बिठाया, जनाब अबू तालिब काफी टाइम तक, काफी अरसे तक, काफी देर तक दुआ करने लगे। जब दुआ करते करते काफी अरसा बीत गया, काफी अरसा हो गया, काफी टाइम हो गया, जनाब अबू तालिब मेरे नबी के पास को आते हैं। सुभान अल्लाह। आने के बाद में अर्ज करते हैं, ए भतीजे मोहम्मद, हमारी इज्जत की लाज रख लो। आज पूरे मक्का के लोग मेरे पास जमा हुए थे, आज पूरे मक्का के लोग मेरे पास आए थे और कहा था कि बारिश के लिए दुआ कर दीजिए, हो सकता है आपके कहने में बारिश पड़ जाए। लेकिन मैंने काफी देर तक जसारत की, काफी देर तक दुआ की, अपने तरीके से इबादत की, लेकिन बारिश नहीं पड़ती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मेरे नबी की रहमत जोश में आ जाती है। बोलो सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी उठते हैं, उठने के बाद में अल्लाह अल्लाह मेरे आका आगे बढ़ते हैं। मेरे आका ने हाथों को आसमान की तरफ उठाया। सुभान अल्लाह। उठाने के बाद में किस पैगंबर ने हाथों को उठाया है, कसम खुदा की उस पैगंबर ने हाथों को उठाया है कि हाथ जिस संत उठा खनी कर दिया। मुझे पहले समाज पे लाखों सलाम। किस नबी ने दुआ के लिए हाथ उठाया, किस नबी ने अल्लाहू अकबर कबीरा, नबी ने हाथ उठाया, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत को झुककर गले से लगाया। बड़ी नाज़ी से जब दुआए मोहम्मद मेरे पैगंबर ने दुआ की है, दुआ करते करते अल्लाहू अकबर कबीरा, अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मेरे आका के हाथ अभी नीचे भी नहीं आए हैं। क्या देखा, आगे बादल, पीछे बादल, दाएं बादल, बाएं बादल। जब इस मंजर कशी को मक्का की सरजमीन पर पानी ही पानी नजर आने लगा, मक्का के जंगल में पानी नजर आने लगा, मक्का के अतराफ में पानी ही पानी नजर आने लगा। पूरे मक्का में इतना पानी बरसा कि जो जानवर पानी की कमी से सिसक रहे थे, जो जानवर पानी की कमी से मर रहे थे, अब उनकी पानी की कमी दूर हो जाती है। अब चलो शहर बरेली, इमाम अहमद रजा की हवेली, मेरा इमाम फरमाता है, या रसूल अल्लाह, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील को, बोले सेवा कहूँ तुझे, और तेरे तलस्वे तनाही सहबरी हैरान हूँ मेरे शाह में क्या आगे बढ़ाऊं, खत्म करूं? बोलो, पीछे वाले कहना है बढ़ाओ, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। चूंकि मैं जिंदे में बोलता हूँ, जिंदों में अगर बोलना होता तो कब्रिस्तान चले जाते भाई। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने अपने आका की बात छेड़ी है। अल्लाहू अकबर। मेरे आका ने दुआ की, तमाम जगह पर पानी ही पानी हुआ कि नहीं हुआ? अल्लाह अल्लाह। आज भी कुछ लोग आते हैं, सूरत का न शक्ल का, आन के कह रहे हैं नबी मेरी तरह। मैंने कहा कम से कम अपनी सूरत तो देख लो। जिस नबी की शान ये है, अल्लाह अल्लाह, अगर हाथ उठा दें, मैंने अभी शेर पढ़ा ना आला हजरत का, इजाबत ने झुककर गले से लगाया। मैं थोड़ा समझाता हूँ इसके बारे में। एक मेहमान वो होता है कि जिसका इस्तकबाल जो है, आप कहते हैं कि अंदर आ जाइए, जिसका इस्तकबाल ये है। लेकिन एक मेहमान वो होता है कि जिसके लिए आप खुद बाहर गए इस्तकबाल के लिए। बताओ फर्क हुआ कि नहीं हुआ? जब हम और आप दुआ करते हैं ना, दुआ कबूल होना होती है अजीजान मिल्लत, तो जो है दरवाजा कबूलियत का खुल जाता है। लेकिन जब मेरा पैगंबर दुआ करता है तो जो कबूलियत का दरवाजा है वो झुक करके मुस्तफा की दुआ को सलामी पेश करता है। मोहब्बत से बोलो, बैठ जा भाई, जरा मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। अब बात इधर लाइए, हमारे यहाँ पर शादी होती है। मैंने नबी की बात से अपनी बात शुरू करी, नबी के जिक्र से अपनी जिक्र शुरू किया। क्यों? ताकि जिक्र में बरकत हो जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारे यहाँ शादी होती है। चलो मडे से शुरू करते हैं बात। आज हमारे यहाँ पर शादी होती है। अब जरा कलेजे पर हाथ रखकर मेरी गुफ्तगू सुनना। मैं किसी को जो है टारगेट नहीं, बल्कि नबी का दीवाना तुमको समझ के समझा रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ। आज दोस्त आता है, यार आता है, आने के बाद में कहता है तू रंडियों को बुला, सारा पैसा मैं दूंगा। तू नचनियों को बुला, सारा पैसा मैं खर्च कर दूंगा। लेकिन
अगर इस तरीके से जलसा होने लगे अजीजान मिल्लत, रफीकान उम्मत, तो हमारे नौजवान का जो है मुंह ऐसा सुकर जाता है जैसे नेपाल का बटुआ हुआ करता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरी बात को जो है आप हल्के में ले ले, बल्कि आप नबी के दीवाने हैं यार। जिस पैगंबर ने हमारे लिए कितनी दुआएं की हैं यार। आका अगर पैदा हुए हैं तो अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। आका दुनिया से बज़ाहिर दुनिया से जा रहे हैं तो इस उम्मत को याद करते हैं यार। हमने इस उम्मत को क्या दिया, अपने आका को हमने क्या दिया है, अपने आका को हमने अल्लाहु अकबर बिल्कुल भुला दिया है। आज डीजा बजता है तो दोस्त तान करके नाचता है, आज डीजा बजता है तो दोस्त तान करके पैसे भी लुटाता है, आज डीजा बजता है तो दोस्त आन करके शाबाशी पेश करता है। लेकिन क्या कभी आन करके ज़िशान भाई से आपने कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने डीजे न बजा करके नबी का जिक्र सजाया? मैं आपको बताता हूँ, आज हम और आप कार्ड बांटते हैं, शादी के कार्ड होते कि नहीं होते, दोस्त को कार्ड बांटते हैं ताकि दोस्त आ जाए, यार को कार्ड बांटते हैं ताकि शादी में यार आ जाए। एडमिशन कार्ड जिसको बोला करते हैं अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हर इंसान कार्ड बांटता है, अपने खालू को कार्ड बांटता है ताकि मेरा खालू शादी में आ जाए। अपने मतलब जो तमाम रिश्तेदारों को, तमाम अहल अयाल को हम कार्ड बांटा करते हैं ताकि हमारा दोस्त, हमारा यार, हमारा भाई, हमारा दोस्त, हमारा खालू, हमारा जो है तमाम लोग, ताया चचा, सब लोग हमारी शादी में आ जाए। लेकिन कसम खुदा की, क्या तुमने कभी सोचा कार्ड दिया था दोस्त आएगा, कार्ड दिया था यार आएगा, कार्ड दिया था खालू आएगा, कार्ड दिया था ताया आएगा, कार्ड दिया था चाचा आएगा, कार्ड दिया था तेरा मोहल्ले वाले आएंगे, कार्ड दिया था रिश्तेदार आएंगे, कार्ड दिया था तेरे तमाम चाहने वाले आएंगे। लेकिन अगर नबी का जिक्र किया होगा तो कसम खुदा की, कार्ड दिया है तो दुनियादार आया है, जलसा कराया है तो अहमद मुख्तार आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। डीजा बजा, हमने शैतान को राजी किया। अब देखो इतने सारे उलमाए किराम आए, सब ने दुआ की, अल्लाह शादी में बरकत अता फरमा। अल्लाह ने अगर एक की भी दुआ कबूल कर ली, कल को जो आने वाली परेशानी है अल्लाह तबारक व तआला इन उलमा के कदमों की बरकत से सारी जो परेशानी है उसको दूर, वो सारी परेशानी दूर होती नजर आएंगी। इसलिए नौजवानों अपनी जिंदगी संभालो। एक्टर पैक्टर फैक्टर ये जो है इनकी जिंदगी छोड़ो, नबी के जिक्र को अपना लो, नबी की जिंदगी को अपना लो। मैंने आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है बेशक मेरे महबूब की जिंदगी बेहतरीन आइडियल है। इतने सारे नौजवान बैठे हैं, मैं आज अपने घर वालों से मुखातब हूँ, सब मेरे जो है, सब ने मेरा सब कुछ बचपना मेरा देखा है, खेला कूदा हूं आपके सामने, लेकिन एक दर्द है मेरे अंदर। मैंने सारी चीजें देखी लेकिन एक चीज की कमी बहुत बड़ी पाई। क्या हम चौराहों पर खड़े होकर के किसी नचनिया पचनिया का जो हम जिक्र करते हैं उसका जिक्र छोड़ दो, आमिना के लाल का जिक्र शुरू कर दो। एक आदमी खड़ा होकर इससे कोई ये कह दे कि भाई नबी से ज्यादा खूबसूरत कोई है कोई मैया का लाल जो खड़ा हो जाए? नहीं हो सकता यार, हर एंगल से आमिना का लाल आला है। खूबसूरती में देखो तो आमिना का लाल आला है। अल्लाह अल्लाह हर एतबार से, सीरत देखो मेरे मुस्तफा की बड़ी आला है, सूरत देखो मेरे मुस्तफा की बड़ी आला है, हर एंगल से मेरे आका बड़े आला है। जब मेरे आका की जिंदगी को कोई पढ़ता है तो मेरे आका के किरदार को कोई पढ़ता है। आपने नहीं सुना मुंबई का एक पंडित जिसका नाम शंकराचार्य है, आप जो है यूट्यूब पर उसकी स्पीच निकाल सकते हैं। उसने कहा था, बहुत सारी मजमे के सामने कहा था, क्या कहा था? न गोला न बारूद न बम से इस्लाम तो फैला है मोहम्मद के करम से। वजह क्या थी? दुनिया वालों ने हमारे नबी की सीरत को पढ़ा, इसी वजह से उन्होंने हमारे नबी की तारीफ की। आज भी लोग हमारी तारीफ करेंगे, लेकिन कब शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा जिस दिन तो मोहम्मद का वफादार बनेगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे यहाँ मिला हो गया। अब चलो परात। अजीज़ान मिल्लत, जब सुबह होती है होने के बाद में जो है, पहली बात तो फजर की नमाज नहीं पढ़ी दूल्हा ने। आम तरीके से बात कर रहा हूँ, सुने, फजर की नमाज नहीं पढ़ी। फिर जब 10-11 बजे के टाइम पर तो साहब नहा धो करके दूल्हा गया मस्जिद में। जब मतलब जो है नफली नमाज पढ़ ली शुक्राने के तौर पर, पढ़ने के बाद में इमाम एक तो मेरे पास आया और मेरा हाथ में इमाम साहब 50 का नोट दिया।
तो मैंने कहा अगर यार इसके 50 मिनट को तो अपने पास रख, ये 50 मिनट तेरे काम आएगा। अगर इसी मौके पर कोई अगर नचनी आ जाती 50 नहीं बल्कि तू जो है 10,000 उठा देता है, लेकिन एक मस्जिद के नाम पर तू 500 या 1000 रुपए नहीं खर्च कर सकता। इसलिए हम जो है मेरे भाइयों इमामों की कदर करो। ये मस्जिद के इमाम है, कोई मामूली इमाम नहीं, बल्कि ये 5 वक्त की तुम्हारे यहाँ पर नमाज पढ़ा रहे हैं। याद ये बहुत बड़ी बात है, इनसे दुआएं ले लिया करो। जब आप इनकी दुआएं लेंगे तो यकीन मानना ये 5 वक्त की नमाज पढ़ाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत जब ये दुआ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला इनकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। कम बड़ी बात है 5 टाइम की नमाज पढ़ा रहे हैं। अगर बच्चा हो पैदा हो तब अदान ये पढ़ रहे हैं, तो कोई मरता है तो नमाज़ी जनाज़ा ये पढ़ा रहे हैं। 10वां हो, 20वां हो, 40वां हो, तीजा हो, कुछ भी हो तो इमाम काम आ रहा है। बात दूसरी तरफ चली गई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब साहब नफली नमाज पढ़ने पहुंच गए मस्जिद में, इतनी जल्दी लपेटा लपाट करा करने के बाद में ऐसे मस्जिद से भागा कि जैसे कैदी जेल से छूट के भागते हैं। तो साहब अब लड़का दूल्हा बना तो हमारी माँ और बहनें के कारतूस सुनो, आप सुनो क्या सबने देखे हैं। तुम तो खुद झांको उल्टे सीधी निगाहों से, मत झांका करो, बल्कि अपनी माँ और बहनों को जो है आप मत देखा करो, जिससे पर्दा है उनसे बचा करो मेरे अजीजों। इसलिए याद रखो, अब जब सुबह को साफ लड़का दूल्हा बना तो माँ खाला जो भी है तमाम रिश्तेदार जितनी भी औरतें आई अपने सर से दुपट्टा उतार करके लड़के के सर पर दुपट्टा रख दिया। हयात नगर के मुसलमानों ये बताओ दुपट्टे की जरूरत औरत को थी या इसे मर्द को थी? आवाज निकालो, औरत को थी कि नहीं? और सुनो, जो गले में होता है वो पट्टा होता है, और जो सर पे होता है वो, जोर से बोलो, और पट्टा किसी गले में होता? जोर से बोलो, देख लिए मैंने कहा। तो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अपनी माँ और बहनों से भी गुजारिश करूंगा हजरत फातिमा की जिंदगी को अपनाएं, हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी को अपनाएं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेकर के चलता हूँ। मैं अपने आका की सीरत को अल्लाहु अकबर एक आध वाक़या और सुनाता हूँ, फिर बात खत्म करता हूँ। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और हाँ एक बात एक और जहन में आ गई मेरे, हम जो है यहाँ पर जिक्र मुस्तफ़ा कर रहे हैं, हम नबी से प्यार करने वाले हैं। मैं एक बात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। अगर कल को कोई बदतमीजी करने की कोशिश करे, अगर कोई बदतमीजी करेगा तो याद रखना ये हमें तुम्हें तकलीफ नहीं बल्कि आमिना के लाल को पहले तकलीफ दे रहा है। अल्लाह अल्लाह, क्योंकि मेरे भाइयों जब हम और आप कोई गुनाह करते हैं या कोई जो है नेक काम करते हैं तो हमारे जो मतलब नेकी का दफ्तर है या गुनाहों का दफ्तर है, जब मुस्तफ़ा नेकी का दफ्तर देखते हैं तो मेरे आका बड़ा खुश हुआ करते हैं, और जब गुनाहों का दफ्तर देखते हैं तो बताओ मेरे आका को तकलीफ होती होगी कि नहीं होती होगी। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ, कल को अगर बदतमीजी वाला काम आपने कर भी दिया हो तो उसके पैसे में से ले लियो, समझ रहे हो, मगर बजने मत दियो, मैं तो आऊंगा ना, साफ कह रही हो। चाहे मेरा सगा भाई हो, अगर गलत काम करेगा तो मैं नहीं जाता, मैं सिर्फ अपने खुदा से डरता हूँ। सुने मेरे अजीजों, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप जो है कोई भी गलत काम ना करें। अजीज़ान मिल्लत रफ़ीक़ान उम्मत, अपने आका की जिंदगी को अपनाएं, अपने आका के चैप्टर को अपनाएं, अपने आका के जब आप जिंदगी को अपनाएंगे अजीज़ान मिल्लत तो तमाम दुनिया वाले आपसे ये कहते नजर आएंगे, यार नबी का दीवाना तो देखो, आपकी जिंदगी बोले नबी नबी, तुम्हारा चलना बोले नबी नबी, तुम्हारा उठना बोले नबी नबी, तुम्हारा देखना बोले नबी नबी, तुम्हारा सब कुछ बोले नबी नबी, खाना पीना बोले नबी नबी, उठना बैठना बोले नबी नबी। तुम्हारी जो अगर कोई देखे ये कहे कि यार अगर दीवाना हो तो ऐसा हो, ये देखो नबी का गुलाम चल रहा है, शादी हो तो लोग कहें देखो नबी के दीवाने की शादी हो रही है। आप तो ऐसे खामोश बैठो जब तक पुतले बैठे हो, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। लोग कहें देखो नबी के दीवाने की शादी हो रही है, लोग कहें कि देखो नबी के परवाने की शादी हो रही है। अल्लाह अल्लाह, अगर तुम दुनिया से जाओगे लोग कहेंगे देखो नबी का दीवाना जा रहा है, कब्र में फरिश्ते कहेंगे ये देखो नबी का गुलाम आ रहा है, परोसे महशर हर फरिश्ता ये पुकार उठेगा, ये कोई और नहीं बल्कि जन्नत का हकदार आ रहा है, जन्नत का सुभान अल्लाह हकदार आ रहा है।
एक सहाबी मेरे आका की बारगाह में आए। आने के बाद में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा एक बच्चा है, वो गूंगा है। माँ की तमन्ना है कि बेटा मुझको माँ कह दे, बाप की तमन्ना है कि बेटा मुझे बाप कह दे। बात बहुत तेजी के साथ सुनाता हूँ। दादा की तमन्ना ये है कि पोता मुझे दादा कह दे। अल्लाह अल्लाह, इतना सुना, सुनने के बाद में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये तो बताओ तुम्हारा वो बच्चा है कहाँ? अजीजान मिल्लत, रफीकान उम्मत। कहा, या रसूल अल्लाह, वो बच्चा अपनी बीवी या मेरी बीवी अपनी माँ के पास में है। अल्लाह अल्लाह, इतना सुना, मेरे आका ने फरमाया, जाओ अपने बच्चे को लेकर के आओ। वो सहाबी गए। जाने के बाद में अपने बच्चे को उठाया। उठाने के बाद में मेरे आका की बारगाह में पहुंच गए। पहुंचने के बाद में अर्ज करते हैं, ए पैगंबर इस्लाम, ए मदीने के आका, ये लीजिए, ये मेरा बच्चा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका ने अपना लुआब दहन निकाला। अल्लाह अल्लाह, अपना लुआब दहन, जो नबी को अपनी तरह कहते हैं, जरा उसका लुआब दहन देखो। अल्लाह पर लुआब दहन, थूक देखो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उसका थूक देखो। अगर कहीं थूक दिया, स्टेशन पर लिखा होता है कि थूक ना माना, यहाँ माना, यहाँ माना, सब में लिखा होता है। हालत ये होती है, अगर घर पे थूक दे तो बहू के हाथ में झाड़ू उठाती है कि थूका क्यों। इसलिए मेरे अजीजों, याद रखना, वो नबी को अपनी तरह कहता, अपने थूक को देख, उन नबी के थूक को देख। मेरे आका ने अपना लुआब दहन निकाला। निकालने के बाद उस बच्चे की जुबान पर रखा। ये कौन सा लुआब दहन है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आपने नाम सुना होगा। गारे सौर के अंदर जनाबे सिद्दीक अकबर के पांव एड़ी में अजीजान मिल्लत इस्लामिया सांप ने डस लिया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक के आंसू, आंखों से आंसू टपके। टपकने के बाद में पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, ए अबू बकर, रोने का रीजन क्या है? रोने का मकसद क्या है? आखिर क्यों रो रहे हो? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आका, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मुझे सांप ने डस लिया है, सांप ने काट लिया है। मेरे आका ने फरमाया, अरे तुझे पता नहीं है तू किसके दरबार में खड़ा है? कहा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बस मैंने काट लिया है, कसम खुदा की। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका ने अपना लुआब दहन निकाला, अबू बकर सिद्दीक की एड़ी पर लगा दिया। अबू बकर सिद्दीक का बयान है, बाद में मुझे पता ही नहीं चलता था कौन सी एड़ी पर मुस्तफा ने लुआब दहन लगाया है। अल्लाह अल्लाह, मौला अली की अभी बात चल रही थी। हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाहे रसूल में अर्ज करते हैं, आका, मेरी आंख दुख रही है। मेरे आका ने लुआब दहन निकाला। निकालने के बाद में अल्लाह अल्लाह, मौला अली की आंख पर रखा। रखने के बाद में हज़रत अली का बयान है, बाद में पता ही नहीं चलता था कौन सी आंख में पैगंबर इस्लाम ने अपना लुआब दहन लगाया है। उस बच्चे की ज़बान पर जैसे ही पैगंबर इस्लाम ने अपना लुआब दहन लगाया, लगाने के बाद में अल्लाह अल्लाह, अज़ीज़ान मिल्लत, रफ़ीक़ान उम्मत, जो बच्चा अब तक बाप को बाप नहीं कह सकता था, जो बच्चा अब तक माँ को माँ नहीं कह सकता था, जो बच्चा अब तक दादा को दादा नहीं कह सकता था, जो बच्चा अब तक जो है नानी को नानी नहीं कह सकता था, जो बच्चा अब तक बोल नहीं सकता था, लेकिन आज बोला है। आज बोला है तो क्या बोला है? सुनो मुसलमानों, उसने पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर बरेली से आवाज आती है, बरेली वाला कहता है, वो बहन जिसकी हर बात में ही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलात। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, बने तो यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, तुम्हारी दमक, ज़मीन सुनक, नसक निशा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेल दिया, गए हुए दिल को असली किया, ये ताबो तबाह तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, रिबा के तले सनामे खुले, वो फूल खुले, दिन हो बड़े, रिबा के तले सनामे खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे तुम्हारे। इसलिए अपनी शादी को किसी दुनियादार के तरीके पे नहीं, बल्कि आमिना के लाल के तरीके पे अपना, समझ गए? और बारात पहुंची साहब ससुराल। मैंने ये वाकया इसलिए सुनाया, हमारे नबी से अच्छी किसी की जिंदगी नहीं। नौजवान तस्वीर तादाद में है, आप जो है किसी को फॉलो करते हैं तो अच्छी बात है। अच्छी बात ये नहीं, बल्कि अच्छी बात वो है जब आमिना के लाल की जिंदगी को फॉलो करेंगे, ताकि दुनिया वाले भी, बस बात खत्म कर रहा हूँ अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ताकि दुनिया वाले देखें तो ये ना कहे कि दुनियादार है, बल्कि कहे गुलाम आमिना का लाल है।
समझ गए? तो किसकी जिंदगी अपनानी है? मेरे ताजु शरिया ने कहा था, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ, जोर से बोलो, सब कुछ नबी के लिए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बारात वहां पहुंची, ससुराल पहुंचने के बाद में अब तो जो चटनी से खाता था ना, वो भी कह रहा कि बोटी नजर नहीं आ रही है ना। ये बात मैंने खुद देखा, जिससे रोटियां हाथ ना रही उसके भाव वो प्रधानमंत्री बन जाता है ससुराल में जाकर के। ऐसा मत क्या करो, बल्कि वो भी एक इंसान है, आप इसको अपने ऊपर लेकर के देखें। आपकी अगर बहन है तो कसम खुदा कि आपके यहाँ पर बारात आती है तो हम कैसा फील करते हैं। अजीजान मिल्लत, रफीकान उम्मत, इसलिए नबी के तरीके को अपनाओ और दुनिया वालों को ये पैगाम दो, हक के शदाई हैं, बातिल को कुचल डालेंगे। जुल्मते दौर भी आया तो पैरों से मसल डालेंगे। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, और हम जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। यही तुम्हारी जिंदगी है। जिंदगी ये नहीं किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और या रसूल अल्लाह, सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। मैं आप कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे लिए अगर सबसे ज्यादा बेहतरीन, अच्छी, खूबसूरत, तय्यब, जमील, आला किसी की जिंदगी है तो वो मुस्तफा की जिंदगी। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।